भारत के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ द्वारा जो जमीन कब्जाई हुई है उसको लेकर साफ सीधे तौर पर संदेश दे दिया ऋतु की एक एक इंच लैंड हम लेकर रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक धड़ा ऐसा भी है मोनिका जिसके पेट में दर्द हो रहा है और सीएम के बयान से नफरत वो करते हुए नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के वक्फ के नाम पर जो मनमानी हो रही है उससे उन्हें मोहब्बत है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। वक्फ बोर्ड को लेकर जो बात निकली वो बात बहुत दूर तक गई। मौका था रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के महाकुंभ के महासम्मेलन का और इस मंच से योगी ने जो कहा उसे पूरे देश ने सुना। वक्फ बोर्ड और उसके मनमाने रवैये को लेकर योगी वक्फ पर लाउड एंड क्लियर बोलते नजर आए तो योगी के इस बयान की हर राजनीतिक गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट सामने आए और उन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी को लेकर खुलकर अपनी बात रखते हुए कहा कि निश्चित रूप से वक्फ की दादागिरी खत्म करने की जरूरत है। ये वक्फ बोर्ड जो है ना वो किसी हद तक पहले अच्छा काम करता था तो हम भी सरकार बोल के उनकी तरफ देखते नहीं थे, लेकिन वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन का नाजायज़ फ़ायदा कुछ लोग लेना चाहते हैं। उस ज़मीन पे की जो एक्टिविटीज़ है वो अलग तरीके से है और कहाँ से वो सब लाते हैं और किसी की भी ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन बोल के उसके ऊपर जो नाम चढ़ाते हैं वो गलत है। संजय शिरसाट के बाद यूपी के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी संभल और वक्फ के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखी। संभल का इतिहास एक पुराना है, वहाँ के घाव भी बहुत पुराने हैं। वहाँ पे मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत एक सांप्रदायिकता के कांड होते थे। वहाँ पर हिंदुओं को मारा जाता था, मतलब छोटे नहीं, जो वहाँ पे नरसंहार हुआ था वहाँ पे 200, 250, 300 लोग मरे थे। तो वहीं योगी के वक्फ और भूमाफियाओं को दी गई चेतावनी के बीच समाजवादी पार्टी ने योगी के बयान का जमकर विरोध किया और कहा कि ये सरकार यूपी में हिंदू मुस्लिम कर रही है। अब वो जिसको कहना चाहे हिंदू मुसलमान के नाम पे, क्योंकि अभी अयोध्या का चुनाव आ रहा है, मिल्कीपुर में आ रहा है चुनाव, घोषणा हो गया। बहुत कोशिश किए थे टलवाने के, पिछली बार नहीं टलवा पाए थे कि पूरी ताकत यहाँ लगाएंगे, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन रिपब्लिक के मंच से दिए गए सीएम के बयान की अब हर दिशा में चर्चा है। यहाँ तक कि स्वामी चक्रपाणी महाराज ने तो ये तक कह दिया वक्फ बोर्ड भूमाफिया है, इसकी मान्यता तत्काल रद्द हो और इसकी जमीन गरीबों में बांट दी जाए। वक्फ बोर्ड एक भूमाफिया है। वक्फ बोर्ड जो है सिर्फ ज़मीनों पे कब्जा करना जानता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि एक एक इंच उससे ज़मीन लेके रहेंगे, बिल्कुल ये मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड की पूरी तरह मान्यता ही समाप्त कर देना चाहिए। खैर, सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड और कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताए जाने पर अपनी दो टूक राय रखी और वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर नियंत्रण के लिए वक्फ संशोधन का अध्यादेश अभी पाइपलाइन में है। ऐसे में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर सीएम योगी क्या स्टैंड रखते हैं, ये पूरे देश ने न सिर्फ सुना बल्कि समझा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे सनातन के पद चिन्हों की। देखिए शहर शहर, राज्य दर राज्य सनातन के पद चिन्ह मिल रहे हैं मोनिका। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के मदनपुरा में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, 40 वर्ष पुराना यहाँ पर मंदिर मिला है। बिल्कुल 40 सालों के बाद एक और मंदिर का ताला खुला है और जिस तरीके से 40 साल बाद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का ताला खुला, भक्तों में उत्साह और भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि खरमास का वक्त चल रहा है, ऐसे में ताला खुला, मंदिर में साफ सफाई की गई, लेकिन पूजन पूरे विधि विधान के साथ और प्राण प्रतिष्ठा खरमास के बाद की जाएगी।
एक और मंदिर का खुला ताला। 40 साल से बंद था सिद्धेश्वर मंदिर। ताला खोलकर की गई साफ सफाई। अब खरमास के बाद होगी प्राण प्रतिष्ठा। आखिरकार सालों से बंद पड़े वाराणसी के सिद्धेश्वर मंदिर का ताला खुल ही गया। बुधवार दोपहर 1 बजे वाराणसी के एडीएम सिटी ने लगभग 40 साल से बंद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का ताला खुलवाया। मंदिर के अंदर 2-3 खंडित शिवलिंग मिले हैं। बताया जा रहा है मंदिर के खुलने के बाद वहां से मलबा हटाया गया और उसके बाद गर्भगृह को गंगा जल से शुद्ध किया गया। साफ सफाई में जहां नगर निगम के कर्मचारी जुटे थे तो वहीं पुलिसकर्मी भी साफ सफाई करते नजर आए। मंदिर का ताला खोलने के दौरान सुरक्षा को लेकर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पिछले दिनों एक यहाँ पे मंदिर था जो बहुत दिनों से बंद था, ताला खुलवाया गया है। अभी अंदर उसमें करीब 1-2 फीट करीब मिट्टी इकट्ठा, अभी सफाई का काम चल रहा है। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया है चूंकि इलाका संवेदनशील है तो पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ रहेगी और जल्द ही यहाँ व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। मंदिर खुलने के बाद काफी संख्या में लोग भी यहाँ पहुँचे और जय घोष करने लगे। एक पुराना मंदिर है, वो काफी दिनों से बंद था। इसका ताला तोड़ के वो अंदर जो साफ सफाई किया जा रहा था प्रशासन की तरफ से, यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो उसको दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगी है। कोई लॉ एंड ऑर्डर का समस्या भी नहीं। खरमास के बाद अब मंदिर का जीर्णोद्धार और प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर भी श्री काशी विद्वत परिषद 2-3 दिन में महत्वपूर्ण बैठक बुलाने जा रहा है। 7 दिन तक प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद 2 पुजारियों की नियुक्ति की जाएगी। पुजारियों की नियुक्ति और पूजा पाठ की जिम्मेदारी अन्नपूर्णा मंदिर संभालेगा और श्री काशी विद्वत परिषद के मार्गदर्शन में यहाँ पूजा पाठ शुरू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से है जहां एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल एक स्कूल में जहां बच्चे पढ़ रहे थे, जिस वक्त बच्चे पढ़ रहे थे, अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त अचानक से शोर सुनाई देता है और ये शोर होता है ऋतु एक पति पत्नी के झगड़े का। बिल्कुल, और जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर देखने को मिला और ये जानकारी मिली कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से जो बच्चे हैं वहां पर पहुंचे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनकी पढ़ाई में भी यहाँ पर बाधा पहुंची। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जिस बाबू के साथ मारपीट हुई वो भी नशे में धुत था। पूरी खबर रिपोर्ट में आप देखिए। स्कूल में पति पत्नी का झगड़ा। पत्नी ने पति को थप्पड़ मारा। मध्य प्रदेश के सिवनी के सीएम राइज स्कूल में बुधवार को एक महिला और पुरुष के बीच विवाद हो गया। स्कूल परिसर में जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे वहां कुछ इस तरह का शोर सुनाई दे रहा था। कुछ देर तक तो बात सिर्फ आरोपों तक थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जो